आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सभा के प्रधान आदरणीय शेर सिंह जी, हमारे बीच में आईएएस रिटायर्ड आदरणीय आरएस वर्मा जी, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे और इस संस्था के प्रधान भी रहे, और जिस संस्था में आज हम बैठे हुए हैं इसके दिलाने में जिनका अहम योगदान, ऐसे छोटे भाई भूपेंद्र गंगवा जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, मंच का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे चंद्राराम गुरी जी, आदरणीय सभा के महासचिव अजीज कृष्ण गंगवा जी, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश बगड़ा जी, श्री सुभाष ईटीओ जी, गढ़सी राम जी उप प्रधान, एडवोकेट लाल बहादुर खोवाड़ जी जो कानूनी सलाहकार भी है और हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, आदरणीय निहाल सिंह जी पूर्व प्रधान, नागरवंत गुरी जी, अजीज महेंद्र जी, भजनलाल सरपंच जी बैबलपुर से, भरत सिंह बागोरिया जी प्रधान हांसी, सत्यनारायण जी चौड़िया, जिले सिंह जाखड़ जी, रोहतास बिरथड़ जी डीएफओ साहब, रामफल वर्मा जी मैनेजर साहब, अजीज कृष्ण आयताण जी, हमारे नारनौल से स्पेशल तौर पे आए नरेश कुमार जी, सूरज भान घोड़ेला जी प्रधान उकलाना, जगदीश प्रधान नारनौल जी, देशराज जी प्रधान बरवाड़ा, बलवान सिंह जी डीआरओ साहब, भरत सिंह एससी जी बुआड़ेखेड़ा से भी हमारे सम्मानित करने का काम भी किया, स्वागत किया जोरदार तरीके से, और आप सबके दर्शन करने का भी मौका दिया। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो लगातार अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, चाहे धर्मशाला की हमारी कमेटी है, चाहे आईटीआई की है। आईटीआई की शुरुआत हमने की थी। ये ठीक है कि भूपेंद्र गरम दल का नेता तो है, भागदौड़ बहुत करता है, लेकिन मेरे एमपी बनने के बाद में पता नहीं अकेला महसूस करेगा कि एक ढीला पड़ गया कुछ, और ढीला पड़ने से थोड़ा वो आईटीआई के अंदर थोड़ा ठपसी हो गई थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा। लेकिन पहले बहुत मेहनत करी इसने, उसे बनाने में, चाहे और जमीन लेने में मेरे साथ लग करके, और चाहे उसको चलाने के अंदर भी, और बधाई दूंगा मैं कृष्ण जी को और इनकी पूरी टीम को, जो आज बहुत ही अच्छे तरीके से आईटीआई चल रही है, अच्छे एडमिशन भी हुए हैं, शानदार बिल्डिंग आज चमकती है, दूर से देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देती है। और पीछे माननीय सीएम साहब का प्रोग्राम भी हुआ, वो भी बहुत जोरदार तरीके से हुआ, अच्छा शानदार प्रोग्राम वहाँ आईटीआई के अंदर हुआ। और आज हमेशा ही आप लोगों ने, खासकर यहाँ की जो सभाओं ने, समाज के लोगों ने और हर वर्ग के लोगों ने मेरा हमेशा ही सहयोग समर्थन करने का काम किया है। आज आपके बीच में कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक बार फिर से
मेरे पे विश्वास जताते हुए जो अहम जिम्मेदारी देने का काम किया है, जहां मुझे अहम जिम्मेदारी दी है वहीं आप लोगों का भी सम्मान करने का काम जो है पार्टी की तरफ से किया गया है। साथियों, आज हम अपने कार्यों के साथ साथ राजनीति के अंदर भी रहना बहुत ज़रूरी है। बिना राजनीति के हमें जिस चीज़ के हकदार होते हैं उन हकों से भी वंचित रह जाते हैं। और मुझे हमेशा एक बात की याद रहती है कि चाहे मैं नड़वा से विधायक रहा, अब बरवाड़ा से हूँ, लगातार नड़वा हल्का के लोगों का प्यार, आशीर्वाद मुझे मिला और उन्होंने बड़े बड़े घरानों के सामने मेरे जैसे साधारण घर से आए हुए व्यक्ति को जिताने का काम किया। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बड़ा नाम नहीं है। हमें एक मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होंगे तो फिर प्रजातंत्र के अंदर वोट की कीमत सबकी बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री जी का वोट हो और चाहे एक मजदूर का वोट हो, एक की गिनती होती है उसकी। और इसलिए जब मेरे से पार्टी के नेताओं ने शुरू में पूछने का काम किया कि आप कहाँ से चुनाव लड़ोगे, बरवाड़ा से लड़ोगे क्या, तो मैंने पहले की बात बताता हूँ। मैंने कहा बरवाड़ा से क्यों लड़ूंगा, मैं नड़वा से लड़ूंगा। हो सकता है उनके मन में ये होगी कि यहाँ तो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट सामने चुनाव लड़ते हैं और बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है रणवीर यहाँ से मना कर जाए चुनाव लड़ने से। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं नड़वा से चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मेरा गांव, मेरा क्षेत्र वहाँ पे है। और आप लोगों के सामने चुनाव लड़ा और 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और ये दिखाने का ये काम किया कि प्रजातंत्र के अंदर लोगों की ताकत है, पैसे की ताकत नहीं है, केवल नाम वाले लोगों की ताकत नहीं है। अगर आप लोगों के अंदर रहते हैं, लोगों का विश्वास अगर आप जीतने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है विजय मिलती है। इसलिए खासकर मैं हमारे जो युवा साथी हैं उनसे विशेष तौर से कहना चाहूँगा, और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि हमारे युवा जो है वो राजनीति के अंदर ज़रूर आगे आएँ, अपना काम करते करते अपना काम करें और काम के साथ साथ जो खाली टाइम कहीं कोई ताश खेलने में कहीं और कहीं लगा देते हैं, वो टाइम अगर हम राजनीति में लगाएंगे तो हम निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब कह तो देते हैं, हनुमान जी ने कह दिया कि 5-7 टिकट मिलनी चाहिए, आज कह देते हैं अभी 7 टिकट जो है कि 7 आदमी लड़ना है। आप केवल और केवल टिकटें मांगने से नहीं, टिकटें ऐसे नहीं मिलती। टिकटें मिलेगी जब लोगों से आवाज़ आएगी, और लोगों से आवाज़ आने के लिए कुछ थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। और त्याग कोई पैसे के त्याग की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद की त्याग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा लोगों में जाए, लोगों में बातचीत करे और लोगों से आवाज़ आए भी हाँ ये भी कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे। ये कोई केवल और केवल हम अपने समाज के अंदर कोई धर्मशाला का चुनाव तो लड़ना नहीं है कि केवल और केवल हम समाज की बात करके, समाज के दायरे में रह करके अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो 36 बिरादरी में जा करके 36 बिरादरी से आवाज़ आनी चाहिए। हाँ भी ये भी हो सकता है से हमारा विरोधी हो, ये कह सकता है भी हाँ वो भी यहाँ से तैयारी कर रहा है, इसको भी कैंडिडेट हो सकता है। इस तरीके के होने चाहिए। चर्चा चली थी पीछे भी, लोकसभा के अंदर भी चली थी चर्चा, ये भी चली कि कौन कैंडिडेट हो, बड़ी दिक्कतें आई थी। इसलिए मैं आज आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केवल और केवल हम अपनी धर्मशालाओं के अंदर या समाज की सभा के अंदर खड़े होकर के कहने से
टिकटें नहीं, टिकटों के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत खपाना पड़ता है। और हम अपने आप को अगर खपाएंगे, अगर को ललक हो जिसके अंदर कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो वो फिर लोगों के अंदर अपना स्थान बनाने का काम करें, लोगों के दिलों के अंदर स्थान बनाने का काम करें। और ये सोच के करें कि ज़रूरी नहीं कि कोई वो हो सके तो उसका नंबर ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन प्रयास, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम प्रयास ही छोड़ दें। प्रयास हम करेंगे तो निश्चित तौर पर नंबर भी जो है वो आता है। और जहाँ लगातार, जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे याद रहता है कि जहाँ से मैं एमएलए बनता हूँ, छत्तीस बिरादरी के लोगों की समस्याएं दूर करने की मेरी जिम्मेदारी है। जहाँ मेरी वो जिम्मेदारी है, मुझे एक बात हमेशा याद रहती है कि जिस वर्ग से मैं आता हूँ वो वर्ग वंचित वर्ग है, और उसकी भी जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों की भी बात करूं, और समय समय के ऊपर उचित स्थान पे, वैसे नहीं कि कहीं भी बोल दिया, उचित स्थान पे उचित माध्यम के द्वारा हमने वो बातें रखने का काम भी किया है। चाहे पीछे अभी वर्मा जी बात कर रहे थे, आरक्षण की बात हो, विधायक दल की मीटिंग थी हमारी, मनोहर लाल जी की अध्यक्षता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की मीटिंग थी। बात पंचायत की आई तो कहा कि पंचायत के चुनाव भी है, हमने अपने कैंडिडेट अपने जीतने चाहिए। एससी बीसी की बात आई तो मैंने कहा कि आप एससी की बात तो ठीक है, लेकिन बीसी की बात आप कर रहे हो, ले बीसी के लोग तो कोई जनरल के अंदर लड़के आ जाएंगे तो ठीक है, उनका कोई रिजर्वेशन तो नहीं है। तो एकदम से स्ट्राइक करी बात। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने अगले ही दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके और कहा भी BCA का जो है वो 8% आरक्षण पंचायतों के अंदर होगा। और उसका परिणाम मैं आपको बता देता हूं कि ठीक है कि आज हम हिसार के अंदर हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा ये छोड़ दो आप, यहाँ तो फिर भी हमारे लोग बन करके आ जाते हैं जो BCA के हैं। आप झांसी से आगे चले जाओ, चाहे रोहतक है, चाहे झज्जर है, चाहे करनाल है, कुछ